नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यू एंड वी टीवी पर। इस समय की बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आपके लिए लेकर आए हैं। आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिए, सभी खबरें जानिए एक एक करके फटाफट अंदाज में। तो पहली बड़ी खबर दोस्तों आपको बताते चलें, पेगासस जासूसी मामले में 500 लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से की है हस्तक्षेप की मांग। चीफ जस्टिस को लिखा खत, बढ़ी है केंद्र सरकार की मुश्किलें। जी हां दोस्तों, आपको बताते चलें, भारत के प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमणा को 500 अधिक लोगों और समूहों ने पत्र लिखकर पेगासस जासूसी मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा फौरन हस्तक्षेप किए जाने का आग्रह किया है। आपको दोस्तों बताते चलें, उन्होंने भारत में इजरायली कंपनी एनएसओ के पेगासस स्पाईवेयर की बिक्री, हस्तांतरण और उपयोग पर रोक लगाने की भी मांग की है। वहीं पत्र में शीर्ष न्यायालय की एक अधिकारी के जासूसी के मुद्दे को भी उठाया गया है और उसका हवाला दिया गया है, जिन्होंने तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। गौरतलब है कि एक अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संघ ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि 300 से अधिक सत्यापित भारतीय मोबाइल फोन नंबरों को पेगासस स्पाईवेयर के जरिए निगरानी के लिए रखा गया था केंद्र सरकार द्वारा। वहीं दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर अब मोदी सरकार की मुश्किलें साफ तौर पर बढ़ती हुई देखी जा सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट में पहले ही 3 याचिका दाखिल की जा चुकी हैं, लेकिन अब सीधे तौर पर सीजेआई एन.वी. रमन्ना को पत्र लिखा गया है। 500 लोगों ने यहां पर हस्ताक्षर किए हैं और इस पूरे मामले का संज्ञान लेने का अनुरोध किया है सुप्रीम कोर्ट से। दोस्तों, बलिया से विधायक की फिर फिसली है जुबान। विधायक सुरेंद्र सिंह ने अखिलेश यादव को औरंगजेब, ममता बनर्जी को लंकिनी बताया। जी हां दोस्तों, अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले बलिया के विधायक सुरेंद्र सिंह एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। आपको बताते चलें, मीडिया से बात करते हुए विधायक सुरेंद्र सिंह ने विपक्ष पर निशाना तो साधा ही, लेकिन इस बार वह मर्यादा अपनी भूल गए। इस दौरान उन्होंने कहा कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष औरंगजेब के पदचिन्हों पर चल रहे हैं। वहीं उन्होंने ममता बनर्जी के बारे में कहा कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में राजनीतिक लंकिनी पैदा हो गई हैं। वहीं इस पूरे मुद्दे को लेकर विपक्ष भी हमलावर हो चुका है बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह पर और उनके इस्तीफे की मांग करने लगा है। यह पहला मौका नहीं है जब बलिया के विधायक सुरेंद्र सिंह की जुबान फिसली हो। वह लगातार अपनी अनर्गल बयानबाजियों को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। वहीं टीएमसी के सांसद महुआ मोइत्रा ने भी इस पूरे मुद्दे पर बीजेपी विधायक को घेरा है और कहा है कि इन्हें अपनी जुबान को काबू में रखना चाहिए, जितनी मर्यादा हो उतना ही बोलना चाहिए। राफेल डील पर राहुल गांधी ने महात्मा गांधी के इस कथन के साथ केंद्र सरकार पर फिर साधा निशाना, कहा बहुत बड़ा हुआ भ्रष्टाचार। दोस्तों, फ्रांस के साथ अत्याधुनिक लड़ाकू विमान राफेल डील को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार पर हमला बोल रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर से सवाल उठाते हुए कहा कि इस डील में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा, राफेल सौदे में काफी बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, इसके लिए सीधे तौर पर जांच होनी चाहिए और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। गौरतलब है कि फ्रांस की समाचार वेबसाइट मीडियापार्ट की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के साथ 59,000 करोड़ के राफेल विमान सौदे में भ्रष्टाचार के मामले में फ्रांस के एक जज को बहुत संवेदनशील न्यायिक जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। राहुल गांधी राफेल सौदे में भ्रष्टाचार का आरोप लंबे समय से लगाते रहे हैं और उन्होंने 2019 लोकसभा चुनाव में इसे बड़ा चुनावी मुद्दा भी बनाया था। वहीं सरकार कांग्रेस के दावों को खारिज करती रही है। इसी के साथ दोस्तों एक और खबर जान लेते हैं। प्रशांत किशोर की कांग्रेस में हो सकती है एंट्री। राहुल के प्रस्ताव को पार्टी नेताओं ने दी है हरी झंडी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के लिए रणनीति बनाने वाले चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर एक बार फिर से सक्रिय राजनीति में वापसी कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि वह किस पार्टी को चुनेंगे। सूत्रों के हवाले से जो खबर निकल के आ रही है उसके मुताबिक प्रशांत किशोर कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। वहीं दोस्तों आपको बताते चलें, कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर की चुनावी रणनीति से कांग्रेस हमेशा प्रभावित रही है, तभी तो पंजाब और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उनका इस्तेमाल किया गया था। आपको बताते चलें, इस और संकेत भी मिल चुके हैं कि जल्द ही प्रशांत किशोर की कांग्रेस में एंट्री होगी। वहीं कांग्रेस के नेताओं ने राहुल के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। दोस्तों, राहुल गांधी के आवास पर हुई बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेता ए.के. एंटनी, हरीश रावत, मल्लिकार्जुन खड़गे, कमलनाथ शामिल रहे। सूत्रों ने बताया कि बैठक में शामिल अधिकतर नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि प्रशांत किशोर का कांग्रेस में शामिल होना पार्टी के लिए फायदेमंद हो सकता है। वहीं दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पद पर राकेश अस्थाना की नियुक्ति के खिलाफ दिल्ली विधानसभा में प्रस्ताव पास किया गया है। दोस्तों
दिल्ली पुलिस के कमिश्नर के पद पर राकेश अस्थाना की नियुक्ति का कांग्रेस के बाद अब आम आदमी पार्टी ने भी जमकर विरोध किया है। दिल्ली में सरकार चला रही आम आदमी पार्टी ने विधानसभा में राकेश अस्थाना की नियुक्ति के खिलाफ प्रस्ताव पास किया है। प्रस्ताव में कहा गया है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय अस्थाना की नियुक्ति का प्रस्ताव वापस ले। बता दें कि दिल्ली पुलिस केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आती है। दिल्ली विधानसभा में यह प्रस्ताव बुराड़ी से विधायक संजीव झा की ओर से लाया गया। झा ने विधानसभा में कहा कि राकेश अस्थाना की नियुक्ति अवैध है। इसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 2019 के एक फैसले का हवाला दिया। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2019 के प्रकाश सिंह वाले मामले में कहा था कि ऐसा कोई भी अफसर जिसके रिटायरमेंट के 6 महीने से कम का वक्त बचा हो, उसे किसी भी राज्य में पुलिस का प्रमुख नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। देख सकते हैं राकेश अस्थाना की नियुक्ति के खिलाफ दिल्ली विधानसभा में प्रस्ताव पास किया गया है। एक और खबर जान लेते हैं दोस्तों। राकेश टिकैत ने एक बार फिर से निशाने पर लिया है केंद्र सरकार को और मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। बीते साल मोदी सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों का शुरू से ही कांग्रेस द्वारा जमकर विरोध किया गया। इसी संदर्भ में मानसून सत्र के दौरान सदन के अंदर भी भाजपा को घेरने के लिए विपक्षी दलों द्वारा किसानों का मुद्दा उठाया गया, लेकिन इस मामले में सरकार कोई भी चर्चा करने को तैयार नहीं है। वहीं मोदी सरकार ने राहुल गांधी को पप्पू बनाने में बहुत पैसे खर्च किए, मगर वो किसानों की आवाज बन गई, ये कहा है राकेश टिकैत ने। कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत कई विपक्षी नेताओं ने कृषि कानूनों को किसान विरोधी बताया है। इस मामले में भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने राहुल गांधी का समर्थन किया है। आपको बताते चलें, राकेश टिकैत का कहना है कि ये बहुत अच्छी बात है, राहुल गांधी ने हिम्मत की है। मोदी सरकार ने राहुल गांधी को पप्पू बनाने में काफी पैसा खर्च किया है, लेकिन राहुल गांधी किसानों के समर्थन में हमेशा बोलते रहे हैं। गौरतलब है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर इस वक्त किसान संसद चलाई जा रही है, जिसमें किसान नेताओं द्वारा भाजपा को घेरते हुए आरोप लगाए गए हैं कि मोदी सरकार छोटे और गरीब किसानों की जमीन बड़े बड़े पूंजीपतियों को बेचना चाहती है। इन बड़े पूंजीपतियों के दबाव में ही किसानों के खिलाफ यह तीनों ही कृषि कानून लाए गए हैं। वहीं दोस्तों, इसी के साथ एक और खबर जान लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कस के बोले हैं लालू यादव, देश बहुत पीछे चला गया, पटरी पर लाने में लगेंगे ना जाने कितने साल। दोस्तों, लंबे समय तक सक्रिय राजनीति से दूर रहने वाले आरजेडी के नेता लालू प्रसाद यादव ने एक बार फिर से सार्वजनिक रूप से राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने की कोशिश की है। आपको बताते चलें, इसी कड़ी में उन्होंने कहा कि देश बहुत पीछे चला गया है, इसको फिर से पटरी पर लाने में ना जाने कितना वक्त लगेगा। इसी के साथ लालू यादव ने कई और मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने मोदी सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि देश बहुत तेजी से पीछे जा रहा है, अर्थव्यवस्था गिरती जा रही है, देश में रोजगार के अवसर नहीं है, इसको फिर से पटरी पर लाने में ना जाने कितने वक्त लग जाएंगे। मोदी सरकार ने 10 को पीछे देश को ढकेल दिया है। वहीं आपको दोस्तों बताते चलें, लालू यादव ने इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह को भी निशाने पर लिया है और बताया है कि देश में दंगे फसाद की असल जड़ गृह मंत्री अमित शाह हैं। दोस्तों, ये आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे थे जो आप तक पहुंचाए हैं U&V टीवी पर। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा वीडियो अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को भी दबाइएगा, जिससे कि लेटेस्ट न्यूज के वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।